बांझ औरत कहकर जब सास ने तलाक दिलवाने की कोशिश की, तब जज साहब के कहने पर अर्जुन को अपनी पत्नी रिया को कुछ महीनों के लिए अपने घर पर साथ में रखना था। और एक दिन अचानक जब अर्जुन अपने ऑफिस से घर आया, तो उसकी माँ और उसकी बहन की बातें सुनकर और उनकी सच्चाई जानकर चौंक गया, क्योंकि उन लोगों ने ही रिया को बांझ अदालत रोज की तरह आज भी खचाखच भरी थी। अंतर था तो बस चेहरों का। आज उनमें से एक चेहरा था तो अर्जुन रिया के तलाक का। एक तरफ अर्जुन का वकील, वो उसके रिश्तेदार थे, तो दूसरी तरफ रिया का वकील, वो उसके रिश्तेदार थे। जज जैसे ही अदालत के कमरे में घुसा, वैसे ही सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। अब बारी थी तो दोनों तरफ के वकीलों के जिरह की जो चालू हो चुकी थी। रोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों अर्थात अर्जुन व रिया में कौन सही था और कौन गलत। इसी ऊहापोह में जज ने दोनों को कुछ महीने साथ साथ बिताने का कहकर अगली सुनवाई की तारीख दे दी। यह तारीख जज की तरफ से पहली बार नहीं थी। इस तलाक की सुनवाई के लिए पहले भी तारीखों पर तारीख तारीख पर तारीख पड़ चुकी थी। अगली सुनवाई के साथ ही अर्जुन व रिया के चेहरों की रंगत जितनी ही बदली थी, उससे कहीं ज्यादा उनके रिश्तेदारों की बदली हुई थी, क्योंकि वह इस रिश्ते के अंतिम आहुति देने के लिए तत्पर थे। लेकिन अफसोस, अब अगली सुनवाई तक इंतजार करना था। उधर दोनों वकील जो अदालत के कटघरे में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, वह दोनों हाथ मिलाते हुए हंसकर चाय पीने में मशगूल थे। पूरा परिसर खाली हो गया था। रह गए थे तो केवल एक तरफ, अर्जुन तो दूसरी तरफ, रिया जो दूर दूर होने के बावजूद भी दिलों से करीब थे। लेकिन दोनों की अहम की दीवारें टकरा रही थीं। यहां पर हम के स्थान पर मैं आ गया था। फिर अक्षमा दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन अपने ऑफिस की तरफ, तो रिया घर की तरफ। रिया जैसे ही घर पहुंची, तभी लो महारानी जी फिर से इस घर में आ गई। सास ने रिया के घर आते ही कहा, अरे माँ, इसे तो कुछ बोलो ही मत, नहीं तो हम लोगों के ऊपर भी प्रताड़ना का केस ठोक देगी। रिया की ननद ने कहा। रिया सुनकर भी अनजान बनते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई, परंतु बाहर से ताने बराबर सुनाई पड़ रहे थे। अब देखो महारानी बाहर से आई और सोने चली गई। हम सब नौकर बैठे हैं, उसके पता नहीं है कलमुई कब इस घर से जाएगी। सास रिया को सुनाते हुए इधर रिया के सर में दर्द, ऊपर से सास व ननद की जली कटी सुनकर मन फटा जा रहा था, जैसे सास ननद ताने सुनाने में कंपटीशन कर रही हो। कभी सास रिया को तो कभी ननद रिया को सुनाने में लगी थी। मन ही मन रिया बड़बड़ाई, कैसे इस अजब घर में। मैं समय बताऊंगी, अब तो अर्जुन को भी कुछ अपने मन का नहीं बता सकती। सोचते सोचते रिया रोने लगी। उसे अपने वह दिन याद आ गए जब अर्जुन और रिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने इस शादी के लिए क्या क्या नए पापड़ बेले। दोनों ही एक दूसरे के परिवारों को अपना बनाने में लगे थे। तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार हुए थे, और आज इतने में ऑफिस से अर्जुन आते ही माँ एक कप चाय देना। सर भारी है, क्यों नहीं? अपनी बीवी से कहता, वह रानी महारानी केवल खटिया तोड़ेगी। अर्जुन की माँ ने ऊंची आवाज में कहा, धीरे कहो माँ, वो कुछ समय के लिए यहाँ है, फिर वह अपने घर, मेरा उस पर क्या अधिकार? अर्जुन ने माँ को चुप करवाते हुए, धीरे क्यों कहूं, अभी तो वह तेरी बीवी है, अभी तो तेरा उसे सब कुछ कहना पड़ेगा। जब जाएगी तब जाएगी। माँ ने अर्जुन को हाथ नचाते हुए कहा। अर्जुन कुछ बोलता, उससे पहले ही रिया अर्जुन के हाथ से उसका बैग ले जाती है, जैसे उसने सास की सारी बातें सुन ली हो। रिया अर्जुन के लिए चाय बनाने चली गई। तभी अर्जुन रिया से, रिया तुम रहने दो, मैं खुद बना लूंगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय बनाती रही। थोड़ी ही देर में रिया ने अर्जुन को चाय का कप थमाते हुए रसोई घर से बाहर निकल गई। अर्जुन चाय की चुस्की लेते हुए अपने बीते दिनों को याद करने लगा। क्या वह दिन थे रिया, यूं ही हर शाम मेरे लिए चाय लाती और मैं उसे छेड़ने के लिए खींचकर अपने पास बिठा लेता। उधर माँ जैसे आवाज लगाती तो वह मेरा हाथ छुड़वा कर भागती, ऐसे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अर्जुन मुस्कुराने लगा। वह भी क्या दिन थे रिया, मुझसे कितना प्यार करती थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, फिर अपनी यादों में डूब गया। यूं ही हमारी शादी के तकरीबन 8-9 साल बीत गए थे कि एक दिन माँ कहने लगी, आखिर में तुम दोनों ही आपस में खुश रहोगे कि मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। क्या हुआ माँ? अर्जुन ने पूछा। क्या क्या हुआ? मुझे भी खुश रहने के लिए एक पोता तो चाहिए। इस वंश को आगे बढ़ाना है कि नहीं, कि ऐसे ही माँ ने कहा।
ठीक है माँ, हम लोग भी चाहते हैं, डॉक्टर को भी दिखा ही रहे हैं। अब ईश्वर की इच्छा, अर्जुन ने मायूसी से कहा। माँ ने अपने बेटे का मुंह देखकर धीरे से दबी जुबान से अर्जुन को कहने लगी, एक बात कहूं, अगर इसके बच्चा ना हो तो इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। रिया की तरफ इशारा करते हुए, क्या क्या बोल रही हो माँ? अर्जुन लगभग चीख ही पड़ा था। इसमें मैंने क्या गलत बोला? कम से कम वंश चलाने के लिए एक पोता तो चाहिए। जब ये बेटा नहीं दे सकती तो छोड़ दे मेरे बेटे का पीछा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? माँ ने रिया के मुखातिब होकर कहा। ये क्या कह रही है माँ जी? इसमें मेरा क्या दोष? रिया ने रोते हुए, दोष क्यों नहीं है, तुम ही ना पैदा करोगी बेटा, अभी तक 2-3 हो जाने चाहिए थे। माँ ने कहा। दोनों निरुत्तर हो गए। माँ की भावना को समझते हुए माँ को समझाना मुश्किल था। रिया बोलने को बोल सकती थी कि इसमें जितना मेरा दोष है उतना ही आपके बेटे का भी दोष है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी अर्जुन को छोड़ दूं। एक दिन अचानक माँ एक पंडित को घर लाते हुए, रिया ये बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, आओ इनसे आशीर्वाद ले लो, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। माँ ने कहा। माँ की आवाज सुनकर दूसरे कमरे से अर्जुन आते ही माँ को एक कोने में ले जाकर कहने लगा, माँ, ये सब क्या नया नाटक है? आप टीवी पर इतना कुछ देखती हैं, फिर भी मुझे पता है, इसलिए तेरे सामने ही आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। अगर इससे हमारे घर का कुल दीपक आ जाए तो क्या दिक्कत है? थोड़ा रुक कर, फिर माँ ने कहा, फिर तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं ना? माँ ने अर्जुन को समझाते हुए, ठीक है, आपकी जो मर्जी वह करो। अर्जुन ने अपनी माँ के आगे हार मानते हुए, पंडित जी आगे बढ़कर रिया को आशीर्वाद के रूप में कुछ सामग्री देते हुए, बहू इसे गुरुवार के दिन पीली साड़ी के पल्लू में बांध लेना और हर गुरुवार को वही साड़ी पहनना, तुम्हारी झोली जल्दी ही खुशियों से भर जाएगी। पंडित जी थोड़ा रुकते हुए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बांधने के बाद वह साड़ी खोनी नहीं चाहिए, नहीं तो हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? पंडित जी सास ने पूछा। आप सभी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, पंडित कहते हुए चला गया। रिया पढ़ी लिखी होने के कारण इन अंधविश्वासों को मानती नहीं थी, परंतु इसमें उसका नुकसान था भी क्या? बस फिर क्या था? अगले दिन ही गुरुवार था, इसलिए रिया उसी दिन एक पीली साड़ी खरीद ले आई। गुरुवार को पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा ही उसने किया। उसके अगले दिन साड़ी भी बहुत हिफाजत से धोकर सुखाई। बार बार काम करते करते साड़ी को देख लेती, पर यह क्या? दोपहर होते होते उसकी साड़ी वहां से गायब हो गई। दौड़कर अपनी सास से पूछने गई, माँ जी, आपने मेरी साड़ी उतार ली? क्या मैं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सास ने कहा, माँ जी साड़ी नहीं दिख रही। रिया ने डरते हुए कहा, क्या तुमने साड़ी खो दी? तुझे साड़ी देखनी नहीं चाहिए थी, पंडित जी तो पहले ही बोले थे कि साड़ी खोनी नहीं चाहिए। हे भगवान, अब इस घर का क्या होगा? सास बवाल मचाते हुए, रिया को समझ नहीं आ रहा था कि साड़ी गई तो कहाँ गई। घर में कोहराम मच गया। सास ननद सभी रिया को बोले जा रही थी। इतने में अर्जुन घर पर आते ही क्या हुआ? माँ, क्यों इतना घर में शोर शराबा है? क्या बताऊं बेटा, जिसका मुझे डर था वही हो गया, साड़ी खो गई। अब इस घर का क्या होगा? भगवान ही जाने, माँ ने रोते हुए कहा। रिया, रिया देख रहा हूं आजकल तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, एक साड़ी भी नहीं संभाल सकती थी। अर्जुन ने रिया को डांटते हुए छोड़। बेटा, इसको अगर इस घर की इतनी ही चिंता होती तो साड़ी का ध्यान नहीं रखती। अब फिर पंडित जी को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि इस बला का क्या उपाय है। माँ ने अर्जुन को रिया के प्रति भड़काते हुए, अगले दिन फिर पंडित जी आ। धमके सास और पंडित जी में तकरीबन 1-2 घंटे बातचीत चली। फिर पंडित जी ने रिया को बुलाते हुए, लो बहू, ये भगवान का प्रसाद है, इसको सुबह घर की पूजा करने के बाद सास के हाथों पानी में घोलकर पी जाना, शायद भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस प्रसाद को पीने से पहले तक संभाल कर रखना, कोई और लोग इसे खान ले, नहीं तो फिर मैं इस घर को किसी भी हाल में मुसीबत से नहीं बचा सकता। रिया डरते हुए उस प्रसाद को अपने अलमारी में रखते हुए यही सोचती हुई कि जल्दी से सुबह हो और इस प्रसाद को पीकर सारी समस्याएं खत्म करूं। दरअसल रिया आने वाली समस्या से ज्यादा वर्तमान की समस्या से ज्यादा परेशान थी। अगले दिन रिया उठने के कुछ समय बाद ही परेशान हो उठी, क्योंकि पूरी अलमारी छान मारी, परंतु कहीं भी पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं मिल रहा था।
इतने में सास ने आवाज लगाई, रिया, पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद ले आओ, तुम्हें घोल कर दे दूं। आती हूं, रिया ने अनमने ढंग से कहा। रिया को खोजते हुए करीब 1-2 घंटे बीत गए। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह लड़की इस घर को बर्बाद करके ही मानेगी। कब कहे थे पंडित जी, पीने को अभी तक नहीं पिया रिया। रिया गुस्से में माँ जी ने आवाज लगाते हुए। जैसे ही रिया ने बताया कि प्रसाद कहीं नहीं मिल रहा, वैसे ही मानो घर में भूचाल आ गया हो। सास, ननद, अर्जुन सभी उसको खरी खोटी सुनाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि अर्जुन का हाथ रिया पर उठ गया। रिया मारे गुस्से के अपना ससुराल छोड़ मायके चली आई। फिर क्या था? रिया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बात तलाक तक आ पहुंची। तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा दिए गए और ये चालू हो गई। और आज अदालत ने रिया को कुछ दिनों के लिए वापस अर्जुन के साथ कर दिया। इतने में अर्जुन की नजर चाय के कप पर पड़ी, जो ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन ठंडी, आह भरते हुए, मन ही मन, रिया तुम ही हो। इन सारी परेशानियों की जिम्मेदार ना पीली साड़ी होती, ना ही ये परेशानियां आती। सोचते हुए बालकोनी में घूमने लगा। तभी उसकी मां की आवाज उसके कानों में पड़ी। देखा मुन्नी, मैंने कर दिखाया ना। बड़ा मुश्किल था रिया से अर्जुन का पीछा छुड़वाना, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मां ने अपनी जीत का सेहरा बांधते हुए। हाँ मां, मान गई। आपको भैया की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में आपने तो एकदम फिल्मी हीरोइनों की तरह एक्टिंग की थी। अच्छा मां, एक बात बताओ, साड़ी तो समझ में आती है कि तुमने उतार ली, परंतु प्रसाद, ननद ने मां पर गर्व करते हुए। अरे पगली, प्रसाद गायब करना कोई मुश्किल काम थोड़ी था। वह प्रसाद मैंने उड़ने वाले पदार्थ से बनवाया था, जो हवा के संपर्क में आते ही 10 घंटों में अपने आप उड़ जाएगा। फिर क्या था? अलमारी में पड़ा पड़ा उड़ गया। मां ने अपनी ही पीठ अपने ही हाथों थपथपाते हुए। अर्जुन को सुनते ही ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मां, यह तुमने किया। अपने ही बेटे के जीवन में जहर घोल दिया। एक बच्चे के खातिर बच्चा तो हम लोग अनाथालय से लेने ही वाले थे। फिर तुमने ऐसा क्यों किया मां? मैं आज भी रिया को बहुत प्यार करता हूं, परंतु वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अर्जुन वहीं बैठते हुए रोए जा रहा था। साथ ही कहता जा रहा था, मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। आज अर्जुन की तरफ से अहम व मतभेद की दीवारें टूट गई थीं। घमंड चकनाचूर हो गया था। नफरत हमेशा के लिए दफन हो गई और रिया दूसरे कमरे में सभी बातों से अनजान अर्जुन से दूर जाने पर आंसू बहा रही थी। वह रिया के पास कमरे में गया और रिया से माफी मांगने लगा और रिया से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी माँ का किया धरा है। और उसने पूरी बात रिया को बताई और रिया को बोला, अपना बैग पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जब अर्जुन और रिया घर छोड़कर जाने लगे तो अर्जुन की माँ उनसे माफी मांग रही थी। वह बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। वह दोनों एक किराए के घर में रहने लगे थे और उन दोनों ने एक बच्चा अनाथालय से गोद ले लिया था और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।